हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनग्रेव योर माइंड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं समरी का पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि पॉवर्टी क्या होता है। हमने पॉवर्टी एस्टिमेशन पढ़ा था और 2-3 टॉपिक्स और पढ़े थे। अगर किसी ने मेरी वो वाली वीडियो अब तक चेकआउट नहीं किया है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि ये पार्ट 2 है। आपको तभी समझ आएगा जब आप पार्ट 1 अच्छे से समझ लेंगे। ऑलराइट। और अगर किसी ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को प्रेस कर ले, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। So the first topic of this video is vulnerability. Vulnerability to poverty is a measure which describes the greater probability of certain communities of becoming or remaining poor in the coming year. जब हम इसमें ये पता लगा रहे हैं, vulnerability हमें ये बताती है कि कितनी probability है, कितने ज़्यादा chances हैं किसी ग्रुप के या फिर किसी कम्युनिटी के कि वो या तो गरीब रहेगी, ठीक है, या तो वो अभी भी गरीब है या फिर वो आने वाले सालों में भी गरीब रहेगी। जब हम पता लगा रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक ग्रुप, सर्टेन कम्युनिटी या गरीब है या आने वाले सालों तक गरीब रहेगी, तो ये हमें कौन बताएगा? वल्नरेबिलिटी बताएगा। अब वल्नरेबल ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। पॉवर्टी लाइन इज नॉट द सेम। देखो, पॉवर्टी लाइन हर किसी के लिए सेम नहीं है। इट मीन्स ऑल सोशल ग्रुप्स के लिए सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम, आपको पता है, वी इंडियंस आर डाइवर्स। हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वी आर वेरी डिफरेंट। क्यों? हमारे रिलीजन डिफरेंट है, हमारे सोशल आस्पेक्ट डिफरेंट है, हमारे इकोनॉमिक आस्पेक्ट डिफरेंट है, हर चीज़ हमारी डिफरेंट है, ठीक है। अब पॉवर्टी तो हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकती ना, जब हम ही बिल्कुल सेम नहीं है। तो इकोनॉमिक कैटेगरीज में भी अगर हम देखा जाए तो पॉवर्टी लाइन इज नॉट द सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप। पॉवर्टी लाइन जो सोशल ग्रुप के लिए भी सेम नहीं है और ना ही इकोनॉमिक कैटेगरीज के लिए सेम है इंडिया के अंदर। सोशल ग्रुप्स की अगर हम बात करें, सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड। इसका मतलब ये, सोशल ग्रुप में अगर हम बात करें, इन्होंने बेसिकली किसकी बात करी है? जो एससीज हैं और जो एसटीज हैं। आप जानते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस भी इनको कितना स्ट्रगल किया इन लोगों ने कि इनको प्रॉपर राइट्स भी नहीं मिले हुए थे, ठीक है। तो इनके लिए पॉवर्टी तो अलग ही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप्स द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप आर द रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। अगर अब हम इकोनॉमिक ग्रुप में बात करें, ये हमने सोशल ग्रुप डिस्कस कर लिया, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो जो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप है किस पे? आर द रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड। कौन से हैं? जो रूरल, गांव में जो एग्रीकल्चरल लेबर है, ठीक है। और यहाँ पे अर्बन कैजुअल लेबर्स, ठीक है, जो शहरों में जो अर्बन कैजुअल लेबर्स हाउस होल्ड है, ठीक है। तो ये दो चीज़ों में कैटेगराइज हो गया। नेक्स्ट है हमारा 51 आउट ऑफ 100 पीपल। इट मीन्स 100 में से जो 51 पीपल हैं वो बिलोंग कर रहे हैं किससे? स्केड्यूल्ड ट्राइब से, ठीक है। आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स, जिनको अपनी बेसिक नीड्स भी नहीं मिल पा रही है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो जो 50% कैजुअल वर्कर है, ठीक है, अर्बन एरियाज के अंदर, वो किस में आ रहे हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर वो आ रहे हैं। कहाँ रहे? बिलो पॉवर्टी लाइन में वो आ रहे हैं। कौन? 50% कैजुअल वर्कर्स। अब अगर हम 50% लैंडलेस, 50%, अब अगर हम लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स की बात करें और 43% इसमें कौन आ रहा है? शेड्यूल्ड कास्ट है, ये भी पुअर कैटेगरी के अंदर ही आ रही है। नेक्स्ट है, अपार्ट फ्रॉम दी सोशल ग्रुप वुमेन। अब हम वुमेन को कैसे भूल गए? आपको पता है कि वुमेन ने कितना स्ट्रगल किया है अपनी इक्वालिटी के लिए। आज अगर वो यहाँ तक स्टैंड ले रही है या फिर वो आज इस पोजीशन पे खड़ी है तो उसने बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है। तो वुमेन और elderly people, female infants are systematically denied equal access to resources available to the family. This group is the poorest of the poor. It means ये गरीबों से भी ज़्यादा गरीब है। कौन? विमेंस हो गई हमारी, फीमेल इन्फेंट्स हो गई, एल्डरली पीपल हो गए, ठीक है, बूढ़े लोग हो गए, औरतें हो गई, या वो
जिनके अभी बहुत छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी जन्म लिया है बच्चों को, इसका मतलब ये है कि इनको घर में ही नहीं इक्वल राइट्स मिलते, तो इन्हें बाहर क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे, कि फैमिली वाले ही इनको रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी ये डिस्कस कर चुकी हूँ कई बार, कि विमेंस को हम फैमिली से ही मतलब बायस्ड करना शुरू कर देते हैं, मेल फीमेल को। तो हमने फैमिली में ही उनको इतना उनका शोषण किया है, तो हम क्या ही कह सकते हैं कि फिर ये समाज क्यों ना करे। ठीक है, तो इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया। नेक्स्ट आ जाता है इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। द प्रोपोर्शन ऑफ द पुअर इज नॉट सेम। अगेन, जो प्रोपोर्शन है पुअर का वो सेम नहीं है हर स्टेट के अंदर, स्टेट वाइज डिफर करता है, हर स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट है। किसी में ज़्यादा पॉवर्टी है, किसी स्टेट में कम पॉवर्टी है। अगर हम स्टेट लेवल पॉवर्टी की बात करें, हैज डिक्लाइंड, वो डिक्लाइन करती है, मना करती है, बट द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो जो स्टेट लेवल की पॉवर्टी है उसको हम ये नहीं कह सकते कि हर किसी भी स्टेट में है ही नहीं, बट हाँ हम इस चीज़ पे फोकस ज़रूर करेंगे कि उसने उस स्टेट की गवर्नमेंट ने ऐसी क्या पॉलिसीज़ बनाई जिससे वो पॉवर्टी रिड्यूस हुई, कम हुई। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, 1 मार्क का अगर आपका एक क्वेश्चन बन के आता है कि पुअरेस्ट स्टेट कौन सी है इंडिया की जिसमें सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है, तो वो है बिहार एंड उड़ीसा। नेक्स्ट आ जाता है पॉवर्टी डिक्लाइन इन स्टेट्स विद रीजन। अब यहाँ पे आपको रीजंस दिए हुए हैं कि ये पॉवर्टी डिक्लाइन क्यों है, इन स्टेट्स में पॉवर्टी क्यों नहीं है। ठीक है, अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें तो हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ है वहाँ पे। ठीक है, हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट है, इस वजह से वहाँ पे हम पॉवर्टी को क्या मान रहे हैं कि यहाँ पे पॉवर्टी कम है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स को पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट करा है। पब्लिक ने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट करा है। जैसे राशन शॉप्स जो होती हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, अनाज जो है लोगों तक पहुँचाती है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में एंड तमिलनाडु में। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो स्टेप्स लिए गए थे किस पे, लैंड रिफॉर्म्स पे। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट थी उसने किस पे स्टेप्स लिए, लैंड रिफॉर्म्स पे। नेक्स्ट आ जाता है केरला, ओन टू मोर फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। केरला गवर्नमेंट फोकस करती है किसमें, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे। ठीक है, अगर वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है तो सीधा सीधा इसका असर किस पे पड़ेगा कि पॉवर्टी होगी ही नहीं। ठीक है ना, तो ये सारी स्टेट्स कुछ ना कुछ स्टेप्स ज़रूर ले रही हैं जिससे कि उनकी स्टेट्स में पॉवर्टी हद से हद तक कम हो। ऑलराइट, नेक्स्ट कॉजेज क्या है पॉवर्टी के, पॉवर्टी होती किन रीजन से। वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, बट मैंने यहाँ पे कुछ मेन रीजंस आपके साथ डिस्कस करे हैं। फर्स्ट वन इज सोशल एस्पेक्ट, सेकंड वन इज अनएम्प्लॉयमेंट। देखो सोशली हम एक दूसरे से बिल्कुल डिफर करते हैं। ठीक है, सोशल हमारे जो फैक्टर्स हैं सबके अलग अलग हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी तो इसका एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट है स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या फिर आप बोल सकते हो लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होना या फिर बहुत स्लो पेस पे होना। नेक्स्ट है राइजिंग पॉपुलेशन, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ये भी एक पॉवर्टी का कॉज है। नेक्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज, कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं हम, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं इनकम एंड रिसोर्सेज को। भाई हम इनकम को कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई पर्सन कम पढ़ा लिखा है, कोई पर्सन ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो वो भी तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो किसके अंदर आते हैं, पॉवर्टी की वजह से, जिससे क्या होती है, पॉवर्टी होती है। नेक्स्ट स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हमें क्या बता रही है, ये परसिस्ट करती है गैप किसके बीच में, जो लेवल ऑफ अवेलेबिलिटी है, जितना हमारे पास सोर्स रिसोर्स अवेलेबल है और जो रिक्वायरमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसके बीच में क्या कर रही है, ये एक बैरियर बना रही है, ये एक गैप बना रही है कि कितना रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है और कितनी रिक्वायरमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज की। कि मान लो हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, कि यहाँ पे एक पर्सन एक ब्रेड का पैकेट ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गए 5%। तो अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, ये सारे पॉइंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है।
अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो क्या होगा, कंजप्शन भी तो इंक्रीज होगा। यहाँ पे 1% पहले 1 ब्रेड का पैकेट खा रहा था, 5% आ गए तो 5 ब्रेड का पैकेट खा रहे। तो कमाने वाला एक है, खाने वाले कितने हैं? 4 5 है पूरे। खुद भी तो खाएगा जो कमा रहा है, ऐसा थोड़ी है कमाता रहेगा खाएगा नहीं। तो 5 खाने वाले हैं, तो इससे क्या असर पड़ रहा है? सीधे सीधे इकोनॉमिक कंडीशन उनकी ठीक नहीं हो रही ना, इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो रही है, समझे? तो इससे क्या निकल के आ रहा है लास्ट में? पॉवर्टी। दिस नेट रिजल्ट इज पॉवर्टी। जिसका रिजल्ट आगे क्या निकल के आएगा? पॉवर्टी निकल के आएगा। राइजिंग पॉपुलेशन, अभी मैंने बताया जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जो कंजप्शन की डिमांड है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, वन ऑफ द मेन कॉज। ये बहुत बड़ा कॉज है पॉवर्टी का। इट इज अ कॉन्टिन्यूस एक्सपेंडिंग आर्मी ऑफ अनएम्प्लॉयड इन आवर कंट्री। इट मीन्स आर्मी वो वाली आर्मी नहीं, आर्मी का मतलब यह है कि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट लोगों की जो ग्रुप हम कह सकते हैं वो बहुत बढ़ता जा रहा है। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल वर इंक्रीजिंग डे बाय डे, कि हर दिन बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, रेदर देन कि इतने लोग एम्प्लॉयड नहीं हो रहे, काम नहीं कर रहे जितने वो बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो द जॉब सीकर इज इंक्रीजिंग इन नंबर एट अ हायर रेट देन द एक्सपेंशन इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जॉब सीकर जो अपनी जॉब ढूंढ रहे हैं उनकी जो नंबर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, रेदर देन की एक्सपेंशन हो रहा, बढ़ना किसमें? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। उनको इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, ठीक है, मगर उनका जो इंतज़ार है वो बढ़ता जा रहा है। जब वो इंतज़ार कर रहे हैं उस दौरान वो कहाँ है? घर पे बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं भाई कि हमें एक अच्छी जॉब मिलेगी, ठीक है। अगर उन्हें वहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वहीं वो काम कर ले, तो वो क्या हो जाएंगे? उन्हें रोज़गार मिल जाएगा। बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की जो सीरीज है या जो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। नेक्स्ट, सोशल एस्पेक्ट। सोशल एस्पेक्ट में हमने डिस्कस करा था कास्ट सिस्टम, ठीक है। कास्ट सिस्टम में अगर हम बात करें, इनहेरिटेंस लॉ, rigid tradition and customs are putting hindrance in the way of faster development and have aggravated the problem of poverty। कास्ट सिस्टम के अंदर जो हमारे इनहेरिटेंस लॉ, इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो इनहेरिटेड होता है, जो इसके पास है वही चेन हमारे पास आई, इनहेरिट होती आ रही है, चेन बाय चेन चलती आ रही है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस जो हमारे लॉ है, रिजिड ट्रेडिशन है, जिन ट्रेडिशन को हम चेंज नहीं कर सकते, रिजिड है, फ्लेक्सिबल होता है जिसको हम चेंजेस कर सकते हैं, है ना, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। रिजिड में हम उसको चेंज नहीं कर सकते, अगर कह दिया हमारे यहाँ पे ऐसा होता है मीन्स ऐसे ही होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। रिजिड ट्रेडिशन है, कुछ कस्टम्स है, ये सारी चीज़ें क्या है? डेवलपमेंट के अंदर एक हिंडरेंस प्रोवाइड कर रही है। क्या प्रोवाइड कर रही है? बैरियर, जिसको रोक रही हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। एंड हैव एग्रीवेटेड द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, जो पॉवर्टी की जो दिक्कत है उसको बढ़ा रही है। नेक्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना इनकम एंड रिसोर्सेज का। तो जो गवर्नमेंट है नीड्स टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी, गवर्नमेंट को रिड्यूस करनी पड़ेगी जो इनकम इनइक्वालिटी है, एंड चेक the concentration of wealth in India, bringing suitable monetary policies can help with this। It means कि जो गवर्नमेंट है उसको जो इनकम की इनइक्वालिटी है उसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, और उसे देखना पड़ेगा कि हमारी इंडिया को वेल्दियर कैसा बनाया जाए और कौन कौन सी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जाए जिससे वो हमारी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट को क्या कर सके? बूस्ट अप कर सके। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए टू रिड्यूस पॉवर्टी। मैंने इस वीडियो को इसलिए यहाँ पे एंड अप किया क्योंकि जो वीडियो थी बहुत लेंदी हो जाती है अगेन, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जितना हो सके इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आए। Okay, till then, bye bye, take care.